हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी को। वो कंपनी फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस कंपनी को लेकर। और वो फैक्ट ये है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में लिस्टेड स्पेस में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का स्टेक तो कई कंपनीज में होता है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी में कुछ डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है वो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा। और इसीलिए आपको पता चलेगा कि उस कंपनी में ऐसा क्या है, डिफरेंट क्या है कि वो उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये शायद पता होगा कि गवर्नमेंट जो है कौन से सेक्टर को, कौन सी कंपनी को सपोर्ट करती है। यस फ्रेंड्स, जो कंपनी या जो सेक्टर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर में, फ्यूचर में जो इन्वेस्ट करता है। आज के टाइम में जो कंपनी फ्यूचर के बारे में सोच के उस चीज़ में इन्वेस्ट करेगी, R&D करेगी, टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी, जो एम्प्लॉयज़ का उनको स्किल्ड करेगी, तो उस कंपनी को ना गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, इंसेंटिव्स मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, ये फ्यूचर का ग्रोइंग सेगमेंट है, तो इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसलिए गवर्नमेंट आज के टाइम पे उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, जो फ्यूचर के लिए R&D करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, आज के टाइम पे वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करते हैं जैसे कि AI। तो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो ऐसी ही फ्रेंड्स एक कंपनी को डिस्कस करेंगे आज, एथर एनर्जी। यस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि कंपनी को डिस्कस करेंगे, वो कंपनी है फ्रेंड्स एथर एनर्जी, जिसको गवर्नमेंट की एक बैकिंग मिली हुई है। किस फॉर्म में मिली हुई है? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं एथर एनर्जी। एक और कंपनी फ्रेंड्स लिस्टेड है मार्केट में, वो है एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज को नहीं हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो केमिकल के साथ रिलेटेड है। हम डिस्कस करेंगे एथर एनर्जी को, सो कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप भी जो है कंपनी को स्टडी करोगे, आप एथर एनर्जी टाइप करना तो फिर आपको कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी। सो एनीवेज फ्रेंड्स, अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एथर एनर्जी को लेकर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी फ्रेंड्स ये इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में जो है काम करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगेन फ्यूचर का ग्रोइंग सेगमेंट है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में। और ये करती क्या है फ्रेंड्स? असेंबल करती है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स में काम करती है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करती है और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी काम करती है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, बैटरी बैकअप, हर चीज़ में ये काम करती है, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ काम करती है। और जैसे कि गवर्नमेंट का भी फोकस है इस फील्ड पर कि आने वाले टाइम में हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होना है, तो ये एक पहला फैक्टर बन जाता है कि गवर्नमेंट इसको क्यों बैकिंग प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आपको ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट कैसे इसको बैकिंग प्रोवाइड करती है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का फ्रेंड्स ध्यान से देखो, तो प्रोमोटर्स के पास करंटली 40.72% का स्टेक है। और अगर आप फ्रेंड्स DIs के कॉलम पर आ जाओ, तो DIs के पास 29.28% का स्टेक है। और अगर आप फ्रेंड्स इसका ब्रेकअप भी देखो, तो लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? इंडिया जापान फंड। यस फ्रेंड्स, इंडिया ने इस कंपनी को कैसे सपोर्ट किया है? एक फंड के थ्रू इनडायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस फंड का नाम है इंडिया जापान फंड, जिसकी आप देख सकते हो स्टेक कितना है, 5.86%। तो आप ये बोल सकते हो कि इंडिया और जापान, दो कंट्रीज़ की दो इंस्टीट्यूशंस ने एक फंड क्रिएट किया है और उस फंड के थ्रू इस कंपनी को जो है सपोर्ट मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि कंपनी जो है अच्छा कर भी रही है। तो उसका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि इंडिया जापान फंड का जो स्टेक है इसमें 5.86% है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि गवर्नमेंट ने इस कंपनी को क्यों ऐसे मतलब इन्वेस्ट कर रही है और बैकिंग प्रोवाइड कर रही है थ्रू फंड। तो आपको थोड़ा सा ना फंड के बारे में भी पता होना चाहिए।
तो सबसे पहले फ्रेंड्स गवर्नमेंट क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन को सपोर्ट करती है, क्योंकि हमें अपनी डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट जो क्रूड ऑयल पर है कम करनी है और क्लीन मोबिलिटी ग्रीन एनर्जी को लेकर आना है, क्योंकि पोल्यूशन को कम करना है। तो बेसिकली ये दो रीजंस हैं गवर्नमेंट के कि हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो शुरू में तो आप देखोगे आपको लगेगा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया एक फंड क्रिएट किया गया है जिस फंड का नाम है इंडिया जापान फंड, जिस फंड में फ्रेंड्स $600 मिलियन की फंडिंग है और इस्टेब्लिश हुआ था 2023 में। और इसमें दो इंस्टीट्यूट्स हैं बेसिकली, एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो इंडिया का है और दूसरा है JBIC जो जापान का है। जैसे कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो बैक करती है NIIF को, जिसमें जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 49%, मतलब जो टोटल फंड क्रिएट किया गया है इंडिया जापान फंड उसमें 49% जो स्टेक है, जो फंड है वो है इंडिया का, बाकी जो है 51% वो है JBIC का। तो ये फंड क्रिएट किया गया है, जिस फंड, और क्यों क्रिएट किया गया है ये फंड, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो कंपनी जो बिजनेस क्लीन ग्रीन एनर्जी में काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, लो कार्बन टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा और आगे आने वाले टाइम में इसी सेगमेंट में एक ग्रोथ लेकर आएगा, तो उस चीज़ के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया है। और अगर आने वाले टाइम में ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़े तो जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है थ्रू दिस फंड। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इंडिया जापान फंड क्या है, क्यों क्रिएट किया गया है। अब फ्रेंड्स एथर एनर्जी ही क्यों, एथर एनर्जी को इस फंड से बैकिंग क्यों मिलती है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारी कंपनीज हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ काम कर रही हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर भी बनाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाते हैं। लेकिन जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो यूजुअली जो है असेंबल करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को बाहर से मंगाते हैं, प्रोडक्ट्स को कुछ पार्ट्स को बाहर से आउटसोर्स करते हैं और यहाँ पर असेंबल करते हैं। लेकिन एथर डिफरेंट है। एथर क्या करता है फ्रेंड्स, वो टेक्नोलॉजी इन हाउस ही बिल्ड करता है, अपने अंदर ही, इसी अपनी कंपनी के अंडर ही जो है बिल्ड करता है, इसीलिए एथर डिफरेंट हो जाता है बाकी कंपनी से। और एथर और भी क्या करता है फ्रेंड्स, उसका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, व्हीकल इकोसिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सब कुछ इंटरनली ही डेवलप करता है एथर एनर्जी। तो इसीलिए ये कंपनी फ्रेंड्स बाकी कंपनी से डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी मैन पावर स्किल करना, ये सारी चीज़ें जो है एथर एनर्जी इन हाउस ही बिल्ड करता है। तो इसीलिए ये जो कंपनी है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें ये रीज़न पता ही है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 85% हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर है, इसको कम करना, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ शिफ्ट होना, तो ये सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन को कम करना, जैसे दिल्ली EV पॉलिसी भी आई है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, इम्प्रूव करना, ये सारा सेंटर का प्लान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसके लिए ही ये चीज़ें, ये सारे जो प्लान्स वर्कआउट हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इस कंपनी को डिटेल में डिस्कस करें तो अगर आप इसके रिजल्ट्स देखो, रीसेंट रिजल्ट्स देख लो मार्च 2026 के, अभी जब इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे हम देखेंगे सीधा फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट पर ही अगर आएँ तो पिछले क्वार्टर में जो पिछले साल मार्च 2025 में जो रिजल्ट्स थे वो थे 158 का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2026 में जो नेट प्रॉफिट आया वो था 219। तो अगर आप EPS को भी देखो, EPS जो है 23 में 10 था, फिर थोड़ा सा कम हो गया 24 में 6, फिर इंक्रीज हो गया 25 में 11 और फिर 16। तो EPS ग्रोइंग मोड में, बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन जो कंपनी फ्यूचर में काम कर रही है, फ्यूचर ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है, इसको इसीलिए इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा जो है वैल्यूएशन मिली हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अगर बैलेंस शीट की भी बात करें, रिजर्व्स आप देख सकते हो 1900 से जंप होकर 2000, फिर 2300 करोड़ के आसपास है। और अगर आप फ्रेंड्स बोरोइंग्स भी देखो वो भी ग्रोइंग मोड में है, 183, 200, 458। और अगर आप फ्रेंड्स टोटल एसेट्स पर आ जाओ सीधा, तो मार्च 2024 में 2400 करोड़ थे, फिर 2600 करोड़ हो गए, अब जो टोटल एसेट्स हैं वो 3200 करोड़ के आसपास हैं। तो टोटल एसेट्स भी ग्रोइंग मोड में।
और अगर फ्रेंड्स आप एथर एनर्जी का जो है फुल टाइम का ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखो तो 2025 में ये कंपनी लिस्ट हुई है। रिसेंटली अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंपनी को लिस्ट हुए, और एक साल के अंदर अंदर, एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो कंपनी ने 324% के रिटर्न्स दे दिए। और कंपनी के फ्रेंड्स मार्केट कैप आप देख सकते हो 49,000 करोड़ के आसपास है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है, ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है, और रिटर्न्स भी कंपनी ने फ्रेंड्स डिसेंट ही दिए हैं, और फ्यूचर का ग्रोइंग सेगमेंट में काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, इसीलिए जो है कंपनी को एक अच्छा वैल्यूएशन भी मिली हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिसेंटली फ्रेंड्स अभी ये न्यूज़ आई थी कि आप 16 जुलाई की है ये न्यूज़ देख सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रही है 1200 करोड़ इन एथर एनर्जी। और अगर आप हीरो मोटोकॉर्प का भी ब्रेकअप देख लो फ्रेंड्स, जो इस कंपनी का जो स्टेक है एथर एनर्जी में वो है 29.48%। तो रिसेंटली हीरो मोटोकॉर्प ने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है एथर एनर्जी में। तो ये फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं इस कंपनी में, कंपनी भी इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट की भी फंड की बैकिंग है। तो इस कंपनी को फ्रेंड्स ये थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है बाकी जो इलेक्ट्रिक कंपनीज जो इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ काम कर रही हैं, क्योंकि इसको गवर्नमेंट की फंडिंग की बैकिंग मिलती है। तो अगर आप इस न्यूज़ के चलते इस कंपनी को स्टडी करना चाहते हो, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले टाइम का एक आप बोल सकते हो कि पॉसिबल जो है टेक्नोलॉजी बन के सामने आएगी, और ये पॉसिबल होगा ही होगा, हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, तो आप इस कंपनी को भी फोकस में रख के चल के आप इसको ट्रैक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।